तो 38 प्रैक्टिस सेट देखते हैं आज। 37 ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर चुके हैं, तो आज देखते हैं 38 भी उसी तरह से जैसा 37 हम लोग ने सिंपल और इजी मेथड से किया है, ये भी इजी और सिंपल मेथड से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फटाफट। क्या है, एक खेत के लिए 5 मजदूर अगर काम करते हैं तो उन्हें 12 दिन लगते हैं। 5 मजदूर एक काम करने के लिए 12 दिन लगते हैं। ओके, पहले वाले 37 में हम लोग ने जो वैल्यू लिखी थी वो अपॉन में लिखी थी, अब जो वैल्यू लिख रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो, जितने मजदूर बढ़ेंगे दिन उतने कम हो जाएंगे, बराबर। उसमें वैसा नहीं हो रहा था, एक वैल्यू बढ़ रही थी, x की वैल्यू बढ़ रही थी तो y की वैल्यू भी बढ़ रही थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, बराबर। अगर 5 मजदूर है तो 12 दिन लग रहे हैं। अगर 6 मजदूर लगाएंगे तो कितना दिन लगेगा? 6 मजदूर लगाएंगे तो समझो x डे लगेगा। ओके, तो हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपनी जगह पे 6 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लेके आएंगे x को अपनी जगह पे। 6 1 जा 6 2 जा 5 2 जा कितना हो गया? 10। अगर आपने 6 मजदूर लगा दिए तो आपको 10 दिन लगेंगे। इसी में अगला सवाल है, 5 मजदूर अगर 12 दिन में अगर वो काम कंप्लीट कर रहे हैं तो अगर मैंने 15 मजदूरों को लगाया तो वो काम कितने दिन में होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपनी जगह पे, 15 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे बचा x। 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, मतलब वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोहन राव यहाँ पे 40 पेज अगर पढ़ते हैं तो वो किताब उनकी 10 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 40 पेज 10 दिन में किताब कंप्लीट। अगर उन्हें वो किताब 10 नहीं बल्कि 8 दिन में कंप्लीट करनी है तो एक दिन में कितने पेज उन्हें पढ़ने पड़ेंगे? ओके, तो इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पे 40 पेज 10 दिन में कंप्लीट। पता नहीं कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे तो 8 दिन में कंप्लीट होगी। ओके, तो मैंने पता नहीं है इसलिए x लिखा है यहाँ पर। अब 8 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, उसको क्या करते हैं अपन? इधर लेके आके डिवाइड में लेकर जाते हैं। यहाँ पे क्या बचता है? ओनली x बचता है। 8 1 जा 8 8 5 जा 40 10 5 जा कितना? 50। तो मोहन राव को कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 50 पेज पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग को पूरा लिखना है कि अगर 40 दिन में पढ़ते हैं, 40 पेज पढ़ते हैं तो 10 दिन में होती है, और 8 दिन में कंप्लीट करना है तो सपोज x डे लगेगा। और लास्ट में आंसर भी लिखना है कि मोहन राव को एक दिन में 50 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उनके 8 दिन में बुक कंप्लीट होगी। ओके, मेरी जो है साइकिल चला रही है, उसके साइकिल की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है। वापस से तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरी जो है 6 किलोमीटर स्पीड से साइकिल चला रही है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम जो होता है कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से निकालते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर की, तो कितना होगा? 6 1 जा 6 2 जा 2 घंटे में वो क्या करेगी? 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अगर समझो उसने दूसरा और बोला है कि 4 किलोमीटर पर आवर से अगर साइकिल चलाएगी तो कितना टाइम में पहुंचेगी? तो वही फॉर्मूला आएगा यहाँ पर भी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है वही, बट स्पीड यहाँ पर कम हो गई है 4। ओके, 4 1 जा 4 3 जा, उसको वहां पे पहुंचने में 12 घंटे का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स उसको लगेंगे। बात आई समझ में आपके? बहुत ही आसान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक गोडाउन में 4000 लोग खाना खा सकते हैं, 30 दिन तक इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, अगर लोग बढ़ जाते हैं, समझो 6000 हो जाते हैं, तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा? सपोज x दिन तक वो खाना चलेगा। 4000 अपनी जगह पे, 30 भी अपनी जगह पे, 6000 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर बचेगा ओनली x। ऊपर के 3 जीरो के साथ नीचे के 3 जीरो क्या करेंगे? कट करेंगे। ओके, अब देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6
3 1 जा 3, 3 10 जा 30, नीचे 1 बचा यानी कुछ भी नहीं बचा। ऊपर क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बच रहा है, और 2 10 जा कितना 20, तो 20 डेज तक वो खाना चल सकता है अगर 6000 लोग होते हैं तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 38 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके।